हम लोग एक सम पहला सम करने वाले हैं। उसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स और वाई के वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले कोई भी टेबल फॉर्म करने के पहले मैं हमेशा आपको कहते आया हूं कि जो भी हम लोग को निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो, उसके बाद हम लोग उसका टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे टेबल का फॉर्मेट खाली मैं बना के रखा है, लेकिन टेबल का वैल्यू जो है वो आपके सामने मैं लिखने वाला हूं। लेकिन देखो r का जो वैल्यू रहेगा r, ये स्मॉल r वाला सम होने वाला है, क्योंकि क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कार्पसन से निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और समेशन ऑफ वाई स्क्वायर है। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैंने इसके वैल्यूज यहाँ पे मतलब फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। अभी फॉर्मूले के ऊपर से हम लोग को कैसे टेबल सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दो। पहले चीज, कितने डिजिट कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सीरियल नंबर से 1 2 3 8 तक मैंने मार्किंग यहाँ पे की हुई है। ये टेबल आपको ऐसा फॉर्म करना है। तो टेबल फॉर्म करते वक्त देखो क्या करना है, पहले आपको x का वैल्यू लिखना है। तो x का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूं। दूसरा, तुरंत उसके साइड में भी आप y का वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन y का वैल्यू लिखते वक्त आपको साइड में लिखेंगे तो डिफिकल्टी आएगी, मतलब कैलकुलेशन करते वक्त। तो वो उसके लिए अभी देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका मीन निकालना पड़ेगा और मीन के साथ उसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे हो जाएगा और उसके बाद उसका स्क्वायर आएगा, मतलब x के लिए मुझे और 2 कॉलम लगने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ये 2 और छोड़ देता हूं। उसके बाद y लिखता हूं यहाँ पे। ओके, तो x और y के वैल्यू पहले लिख के लेने हैं। तो x और y के वैल्यू क्या रहेंगे, तो जो वैल्यूज है वो परफेक्ट पेपर से आपको इसमें लिखने हैं, क्योंकि गलत लिखेंगे तो आंसर गलत आएगा। 65 हो गया, 66, इसके बाद 67, इसके बाद 67, ये हो गया 68, 69 और ये 70 और 72। ओके, इसके बाद y का वैल्यू लिखना है आपको 67, 68, 65, 68, 72, 72, 69, 71। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हमेशा अभी 8 है तो ये 8 यहाँ पे आएंगे, 8 यहाँ पे आएंगे। ओके, उसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें करनी है वो इसका x बार निकाल के लेना है और y बार, क्योंकि इसका मीन अगर निकाल के लेंगे तो ही आगे जाके सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या करना है, मीन कैसे फाइंड आउट करना है, तो n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ x, ये कैपिटल वाला x जो है इसको समेशन करना है और उसको n से डिवाइड करना है। समेशन ऑफ y भी वैसा ही लिखा है, समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, पहले इसका समेशन निकालूंगा। तो समेशन निकालते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप यहाँ पे ध्यान दें, ये मैं कैल्सी के साथ करने वाला हूं आपके साथ। ये देखो 65 प्लस 66 प्लस 67 प्लस 67 प्लस 68 प्लस 69 प्लस 70 प्लस 72, इसका वैल्यू आता है 544। ओके, 544 ये वैसे ही रख के देंगे, एसी दबा देंगे, आंसर आपके पास रहेगा। उसको डिवाइड, n का वैल्यू कितना है, 8 है, तो उसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको आंसर क्या मिला है, 68 मिल गया है यहाँ पे। तो ये आपका इंटू ये 544 डिवाइडेड बाय, ये अगर मैं कर देता हूं कितना 8, तो मुझे 68 आंसर मिल गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा समेशन ऑफ
x इज इक्वल टू 5 4 4। ओके, और यहां पे जो x बार है वो आ गया है मेरा, कितना आ गया है वो ऊपर लिखना है तो अच्छा रहेगा। क्यों ऊपर लिखना है उसका भी रीजन मैं बता देता हूं। ओके, तो यहाँ पे देखो x बार तो हो गया, हमें y बार निकालना है। तो y बार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो वही चीज का दोहरानी पड़ेगी। 67 प्लस 68 प्लस 65 प्लस 68 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 69 प्लस 71। ओके, तो इसका वैल्यू हमें क्या मिला है 552 अपॉन 8 इज इक्वल टू, इसको 8 अगर मैं आंसर डिवाइडेड बाय 8 कर दूंगा तो ये देखो ये वैल्यू मुझे 69 मिलती है। तो ये यहाँ पे 69 इसकी वैल्यू मिल गई y बार की। तो वो भी हमें वैसे ही लिखनी है, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 552 और ये वैल्यू y बार इज इक्वल टू y बार कितनी है 69 बन गई। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में आ गई है कि समेशन ऑफ x बार और समेशन ऑफ y बार आपको निकाल के लेना है। उसके बाद बहुत कुछ करना नहीं है। ये जो वैल्यू है इससे हम लोग छोटा वाला x निकालेंगे और छोटा वाला y। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, x और y के बड़े छोटे वर्जन चलते रहेंगे हम लोग के। क्यों करेंगे वो भी बता दूंगा। ये ऊपर लिखने का मतलब है ये वैल्यू हम लोग के सामने रहेगी। नीचे लिखेंगे तो प्रॉब्लम होता है, सामने रहेंगी। ये वैल्यू इसके साथ, मतलब किसके साथ, x बार से ये छोटा वाला निकालने के लिए x, इसको क्या करना, बड़ा x से माइनस x बार करना है। ये x बार करना पड़ेगा। ये मैं फॉर्मूला यहाँ पे क्यों लिखा, इसका इसके साथ कनेक्शन है। तो ये इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो हमेशा 65 वाला वैल्यू आगे रहेगा। तो ये 65 माइनस 68 क्या हो गया -3। ओके, सभी कैलकुलेशन आपको कैलसी से ही करनी है। क्यों गलत होने का चांस नहीं रहेगा। अगर आप अरे इसका तो मैं निकाल सकता है, कुछ नहीं -2, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस मत रहो। क्योंकि वो क्या हो जाता है कभी कभी -2 ऐसे करते वक्त गलत हो सकता है। इसके लिए कैलसी का यूज करो, 2 बार करो, लेकिन अच्छे से करो। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। उसके बाद 66 माइनस 68 तो ये हो गया -2, ये हो गया -1, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये +1, ये हो गया 2, ये +3। ओके, तो ये देखो 72 माइनस 68 तो ये 4 हो जा रहा है। देखो ऐसा गड़बड़ होता है। ये 72 70 माइनस 68 तो ये हो गया 2, ये 1 बराबर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका समेशन निकालने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन हमें क्या है, फॉर्मूले के अंदर x स्क्वायर है। तो नेक्स्ट क्या है, छोटा का x स्क्वायर है, छोटे x का स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर है फॉर्मूले के अंदर। तो अभी हम लोग को इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो माइनस भी रहेगा लेकिन स्क्वायर हमेशा प्लस आएगा। तो 9, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 16। ओके, तो टेबल से हम लोग ने ये वैल्यू फाइंड आउट की। अभी इसका समेशन हम लोग को समेशन ऑफ x बार निकालना है। तो समेशन ऑफ x बार कैसे निकालेंगे, देखो तो 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 16 तो ये वैल्यू हो गई 36। ओके, क्या हो गई है 36 हो गई है। वापस से हम लोग को y बार निकालना है। y बार निकाला हुआ है, y निकालना है, उसका भी फॉर्मूला वैसा ही है, y इज इक्वल टू कैपिटल Y माइनस y बार। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 67 है माइनस 69 तो इसका वैल्यू आ गया -2, इसका वैल्यू क्या आता है -1, इसका वैल्यू 65 माइनस 69,
इसका वैल्यू -4, इसका वैल्यू वापस से -1। हाँ, ये हो गया आपका 72 माइनस 69, ये हो गया 3, इसका भी 3 आएगा, इसका 69 मतलब 0, ये हो गया 71 माइनस 69, तो ये हो गया आपका 2। ओके, वंस यू गेट दिस वैल्यू, नेक्स्ट कॉलम इज व्हाट, y स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 16, ये हो गया 1, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये 0, ये हो गया 4। ओके, इसके बाद हमें निकालना है समेशन ऑफ y स्क्वायर का समेशन निकालना है। यहाँ पे हम लोग ने x स्क्वायर का समेशन निकाला है। ये एक्चुअल वैल्यू हमें यूज में आने वाली है, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं ला सकते, ये सब करना पड़ेगा तभी जाके ये आएगा। इसके बाद ये इसका करना है, तो 4 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 4, तो ये हो गया 44। ओके, तो यहाँ पे मुझे x स्क्वायर और y स्क्वायर के वैल्यू मिल गए। गेटिंग दिस वैल्यूज हम लोग आगे बढ़ेंगे किसके, और हम लोग को वैल्यू कौन सी मांगती है, x इंटू y, तो x इंटू y पहले बनाना पड़ेगा, बाद में उसका समेशन रहेगा, नीचे आएगा समेशन x इंटू y का, ये वाला, लेकिन समेशन बाद में आएगा, पहले इसका स्क्वायर तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 6, माइनस है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में माइनस चला जाएगा, 3 इंटू 2 6 आ गया, ये हो गया आपका 2 भी, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका वापस से 1, ये हो गया 0। ओके, ये हो गया आपका वापस से 3, ये हो गया आपका 0, और ये हो गया आपका, इधर तो थोड़ा गड़बड़ हो गई है। अगर ऐसी कुछ थोड़ी भी आपको डाउट लगता है तो पूरा टेबल कट करके अच्छे से वापस से लिखना है, क्योंकि क्या है उसमें अगर आप लिखने जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, ये और ये देखना है, मैं थोड़ा उल्टा देखा तो ये हो जाएगा आपका 8, ये और ये देखना है तो ये वैल्यू हो गया 0, ये और ये देखना है तो ये हो गया 3, ये और ये देखना है तो ये हो गया 0, ये और ये देखना है तो +1, इसके बाद ये +1, ये और ये देखेंगे तो 4, और ये देखेंगे तो +2, और ये देखेंगे तो +3, 6। ओके, तो यहां पे देखो आपका क्या आएगा, इसका समेशन करना है 6 + 2 + 4 + 1 + 3 + 8, तो वैल्यू क्या आ गई है 24। ओके, तो समेशन ऑफ एक्स वाई का वैल्यू हमें मिल गया है 24। वंस यू गेट दिस वैल्यू, आप ये सब वैल्यू आपको ये फॉर्मूले के अंदर क्या करना है, लेके जाना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ये वैल्यू अगर मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, r = 2, तो इसका वैल्यू आ गया है 24, इसका वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका वैल्यू है 36, और मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ 44। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसा करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैलसी के ऊपर कैसे करना है, ये हो गया आपका पूरा अगर लिखना है तो कैसे करेंगे, ये 24 डिवाइडेड बाय, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा नीचे के कोई भी डिवीजन की ओर जाना है तो डिवीजन में आप हमेशा क्या करो, डिवीजन में आप ब्रैकेट डालो, ब्रैकेट डालेंगे तो ही गलती होने का चांस कम रहेगा। ये ब्रैकेट डालो, ये ब्रैकेट इंसर्ट करने के बाद स्क्वायर रूट डालो और उसके ही अंदर ये दोनों वैल्यू डालनी है, तो वापस से आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना जरूरी है। यहाँ पे मैं और एक ब्रैकेट क्रिएट किया, 36 × 44 ब्रैकेट, ये वाला क्लोज किया, इन दोनों के लिए था,
तो क्लोज किया, और स्क्वायर रूट का वो स्टार्टिंग का ब्रैकेट भी क्लोज करो, नहीं तो सिंथेटिक एयर आ जाएगी। ये क्लोज करने के बाद इक्वल टू दबा दो, आपका आंसर परफेक्ट आएगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऐसे करना है आपको, तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिला है, 0.6030। ओके, तो 4 डिजिट लिखने हैं, 0 के डेसिमल इसके बाद, तो ही अच्छा रहेगा वो। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका जो आंसर बन गया है, वो आंसर जो है वो इन बिटवीन आर जो है वो -1 और 1 के बीच में आ गया है। इससे हमको पता चलता है कि आंसर मेरा राइट है। ओके, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो आंसर बनेगा वो -1 और 1 के बीच में बनता है। ओके, तो ये सम पूरा इसका टेबल कैसे बनाना है, फॉर्मूला कैसे लिखना है, और कैल्सी का यूज कैसे करना है, ये सब मैं इसके अंदर आपको बता दिया है। लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ही अच्छा रहेगा, टेबल फॉर्मेशन का और कैल्सी का। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।